तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें एप्लीकेशन सेकंड था एप्लीकेशन ऑफ मोल में, सेकंड एप्लीकेशन था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था क्या भाई? सबसे पहले मोलारिटी और सेकंड डिस्कस किया था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से एंड मोलालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम क्या होता है भाई? फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला डेफिनेशन से बना था मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। डब्ल्यू ए इन केजी, तो केजी में ही रहने दो भाई। अगर वेट गिवन वेट केजी की जगह पे ग्राम में दिया है तब क्या करते हैं भाई? डिवाइडेड बाय 1000 से। ये कुछ फॉर्मूले थे। उसके बाद मोलैरिटी कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम का फॉर्मूला गिवन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल कैसे निकाला जाता था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो तो WB अपॉन MB वॉल्यूम इन ml। तो लीटर में चेंज करने कैसे डिवाइड करते हैं? 1000 से। तो ये फॉर्मूले मिले थे कल। नॉर्मली मोलालिटी स्मॉल एम एंड मोलैरिटी कैपिटल एम थे। यही फॉर्मूले डिस्कस किए थे हम लोग। यस सर। यस सर। तो चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन when first 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। जब आंसर पूछा जाए तब आंसर दोगे। 2 मोल ऑफ सॉल्यूट when 2 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आप खुद समझना है कि नॉर्मलिटी स्मॉल एम फाइंड आउट करना है या कैपिटल है। 3 मोल ऑफ solute dissolve in 500 ml of solution। Eight mole of calcium carbonate dissolved in 200 gram of water। सर सेकंड का 9 मोल्स है। नहीं 3 मोल है। करो सॉल्व ये तीनों क्वेश्चन को। अभी और क्वेश्चन करेंगे। आंसर चेक करो। 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका आंसर 2 आया। मोलैरिटी Yes, sir. निकाले या मोलालिटी? मोलैरिटी। 2m आया आंसर। मोलैरिटी। हाँ
यहाँ पे भी सॉल्यूशन बोला है, मतलब यहाँ पे भी क्या निकलेगा, मोलैरिटी कितना आया होगा भाई? 6। कितना आया होगा? 6। 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा ना इसमें तो। हाँ 6 आया होगा, ठीक है। 6m, स्मॉल m या कैपिटल M? कैपिटल। कैपिटल। मोलैरिटी, ठीक है ना, सॉल्यूशन है यहाँ पर। 4। मोलालिटी। स्मॉल m के, हाँ मोलालिटी, वेरी गुड। तो क्या था भाई, यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किसमें, वी लीटर वॉल्यूम, ये होना चाहिए लीटर में। तो कितना दिया है 2, वॉल्यूम दिया 1 = 2। यहाँ पे क्या है भैया, मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। लीटर नहीं दिया तो ml दिया है, ml हुआ तो क्या करोगे भाई, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। तो NB का वैल्यू कितना था 3000 का 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 0 कैंसर, और यहाँ पे कितना आया 2, आंसर 6। यहाँ पे मोलालिटी, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें है ये, ग्राम में। तो ग्राम में रहता है तो इसको किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो क्या होगा फॉर्मूला, NB WA ग्राम में है तो डिवाइडेड बाई 1000, ये 1000 का टर्म ऊपर चल जाएगा, और NB का वैल्यू कितना है 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2000, अगर कितना आएगा 4। क्लियर सही है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सही है। अभी किसी को कोई तकलीफ? तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, डायरेक्टली वाले, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला वाले अप्रोच से क्वेश्चन थे। अब तुमको क्वेश्चन में मोल फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने बताया भी, एक फॉर्मूला तो बोर्ड में दिख ही रहा है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में नोट करना, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 200 ग्राम वाटर। ट्वेंटी ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 200 ग्राम वाटर, 4.6 ग्राम ethyl alcohol dissolved in 100 ml of solution। नाइन 9.8 ग्राम of sulfuric acid, 9.8 ग्राम of sulfuric acid dissolved in 500 ml of solution। 500 ml of solution। 7 10 ग्राम
of limestone dissolved in 10 gram of limestone dissolved in 100 gram water. 100 gram water solvent. तो इसमें क्वेश्चन में बोल भी देता है मोलालिटी निकालो स्मॉल m है, इसमें मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। मोलालिटी करो सॉल्व। जब आंसर पूछा जाए चेक करो तो बेटा यही आंसर आ रहा है 2.5 1 मोलार 0.2 मोलार और 1 मोलर। चेक करना कहाँ मिस्टेक हुआ है। वेट गिवन है और ग्राम गिवन है, तो क्या करोगे बच्चा बोलो। वेट है तो WB गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्राम में है तो WA डिवाइडेड बाई 1000। तो WB कितना है 20। गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40। बहुत बढ़िया। तो WA कितना है भाई 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। तो सॉल्व करने पे कितना आने वाला है ये 0.2 और यहाँ से 0.5। तो भैया 0.2 0.5 मतलब 5 का आधा कितना होता है भाई 2.5 होता है। 5/2 होगा। 5/2 मतलब कितना होता है 5 का आधा 2.5। आया आंसर यही सबका सेकेंड वाले मतलब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। फिर से वेट गिवन है और ml, तो क्या होगा भाई गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम है ml में, इसलिए क्या करोगे डिवाइडेड बाई 1000। गिवन वेट कितना है 4.6। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इथाइल अल्कोहल का 46। 46। ये सब पहले स्टार्टिंग के क्लास में बताए थे हम सब ये सब कैसे फाइंड आउट करते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना आएगा भाई यहाँ से 0.1 और नीचे कितना आएगा वही 0.1। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 1 मोलार या 1 मोल पर लीटर, जिसको बोलते हैं कैपिटल M मोलार। 9.8 ग्राम है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या भाई वॉल्यूम है किसमें ml में, तो डिवाइडेड बाई 1000। तो भैया 9.8 मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। बहुत बढ़िया 98। जिनका मिस्टेक हुआ तो क्लियर है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास शायद मिस्टेक कर लिए होंगे डिवाइडेड बाई 1000। तो ये सॉल्व करें तो 0.1, नीचे सॉल्व करने पे 0.5। तो 1/5 मतलब कितना होता है 0.2। अब फिर से लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। CaCO3। बहुत बढ़िया, ये सब याद रखना ठीक है ना। WB MB डिवाइडेड बाई WA डिवाइडेड बाई 1000। ये कितना भी है 10। मॉलिक्यूलर मास होता है लाइमस्टोन का 100 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1।
जिनका जहां पे मिस्टेक था वो मिस्टेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? किसी का थर्ड इनकरेक्ट था ना? किसी को कोई दुख दर्द इतना 7 जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें, तो आपको फॉर्मूला यूज करने आ गया? यस ऐसा सर। मान के चलूं मैं कि नहीं मानूं? मान के चलो सर। मान के चलो ठीक सर। है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में है। सर ऐसे सेम नेक्स्ट हेडिंग क्वेश्चन नोट आते करना। हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? बिल्कुल, कभी कभी तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इस बार नीट वाले पेपर में क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इससे क्वेश्चन दे दिया था भाई। 1115 ल्यूटेशियम, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम मुझे ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर मास, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो सॉल्व कर लेते कि नहीं कर लेते? 15 तो नहीं होगा, 75 ऐसे कुछ था। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे सर? कर लेंगे सर। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पूछा था। तो एग्जाम वाला कुछ भी दे सकता है भाई, ठीक है ना? ये मत समझ ये तो इजी है तो एग्जाम में नहीं आएगा। नीट का एग्जाम है या जेडब्ल्यू का एग्जाम है, इसको में ये नहीं होता कि भैया एकदम बहुत बड़ा एग्जाम है, ये सब चीजें बेसिक चीजें नहीं पूछता, ठीक है? देखो एग्जाम का लेवल बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते हैं, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के लेवल कम भी रखना पड़ता है। तो मिले जुले क्वेश्चन रहते हैं, इजी भी रहते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाले भी क्वेश्चन, मतलब टाइम टेकिंग है, पता है तुमको कैसे बनेगा, देखो उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला, उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन अरे ये पढ़े हो, अरे यहाँ तो पढ़े थे, लो जय माता जी कर दो तुरंत, ऐसे भी आते हैं, ठीक है Yes. ना? तो ऐसा मत समझा कि इजी है तो आएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ दिमाग में थ्योरी बनाकर रखना ही ना। तो थर्ड है आपका सॉल्यूशन के अंदर, पहले देखे थे मोलैलिटी, छोटे मियाँ, फिर बड़े मियाँ दिखे मोलैलिटी, अब उन तीनों के भाई, मतलब उन दोनों के भाई आ गए हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, भाई की छोटा, सबसे छोटा भाई। हाँ बोल सकते हैं, छोटा भाई भी बोल सकते हैं, बड़ा भाई भी बोल सकते हैं। सर फिर भी फॉर्मूला देख के छोटा होगा पता कि चल बड़ा होगा? जाएगा, डिसाइड फॉर्मूला देख लेना, ज्यादा फॉर्मूला हो गया तो बड़ा भाई, नहीं तो छोटा भाई। ओके सर। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन नोट कर लो, माइक नोट कर लो बच्चा लोग, पहले डेफिनेशन नोट करना। एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट, बोर्ड में देख लेना डेफिनेशन अगर समझ नहीं आ रहा कुछ वर्ड। एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इक्यू लिख लिया करो, इक्विवेलेंट को शॉर्ट में। एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसको अब मैं इक्यू बस बोलूंगा, एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट dissolve in, a gram equivalent weight of solute dissolve in V liter volume of solution, V liter volume of solution, a gram equivalent weight of solute dissolve in V liter volume of solution, then concentration of solution, concentration of solution, Hello, sir. हाँ बेटा, Hello, concentration of sir. एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट dissolve in V liter volume of solution, then concentration of solution is called normal solution, then concentration of solution is called normality, sorry, normality, and solution is known as
नॉर्मल सॉल्यूशन, जैसे मोलालिटी को मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी को मोलार सॉल्यूशन, वैसे इसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ये छोटा सा इसका डेफिनेशन नोट करो। नोट कर लिया सभी बच्चा लोग? तो सॉल्यूट हमारा होना चाहिए किसमें? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इस फॉर्म में होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनलिटी इक्वल टू डेफिनेशन से जैसे मोल को डिसॉल्व करते थे तो ऊपर लिखते थे, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना होना चाहिए? इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये याद रखना है भाई। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। याद रखना भाई, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अलग है और इक्विवेलेंट वेट अलग है, ठीक है ना। गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आता है, वो होता है फिर उसके बाद इन लीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, W का टर्म नीचे, सॉरी W भी तो ऊपर आएगा, इक्विवेलेंट वेट का टर्म नीचे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। अब बात आता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। गाड़ी यहाँ फंसता भाई, तो इक्विवेलेंट वेट भी देख लो भाई क्या होता है, सभी चीज बताया जाएगा। वेट करो बस। हाँ बेटा नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो। ठीक है, थोड़ा सा इतना जल्दी हबड़ाया मत करो, 1-2 सेकंड के लिए वीडियो रुक रहा है तो ठीक है ना। अगर ज्यादा कुछ हो रहा है दिक्कत तो फिर देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बता दिए, ज्यादा होता तो ज्यादा ऐसे कुछ होता है तो बता दिया करो, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अब वो देख लेते हैं भाई। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट की बात करें इसलिए बी, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। देखो हर एक चीज पता चल रहा है, एक चीज सस्पेंस में जा रहा है भाई। यहाँ तक तो ठीक था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से पता चला इक्विवेलेंट वेट कहाँ नहीं आ गया, इक्विवेलेंट वेट से पता चला एन फैक्टर आ गया, तब इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। इन लीटर। तो इसको पूरी तरह से सॉल्व करते क्या आएगा भाई, डब्ल्यू बी इंटू एन फैक्टर का टर्म, एन माइनस मत पढ़ना है इसे, एन फैक्टर ये कंप्लीट है, ठीक है ना। कई लोग एन माइनस फैक्टर बोल देते हैं, हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं तो जो कम पढ़ाई करते थे या जिनको बहुत लेट से समझ में आते हैं, बाकी लोग तो तुम लोग तो मेरे से काफी होशियार हो, नहीं बोल रहे ना। तो डब्ल्यू बी इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई एम पी। अब बात आता है एन फैक्टर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम अगर एमएल में हुआ तब क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000। डब्ल्यू बी इंटू एन फैक्टर, तो डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो क्या होगा, वो 1000 का टर्म ऊपर आएगा। यस सर। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। एन फैक्टर को सामने रख दिया, डब्ल्यू बी इंटू मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, VS, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। तो ml डिवाइडेड बाई 1000 करता है, 1000 का टर्म क्या चल जाएगा ऊपर। तो ये नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हैं। तो अब बताओ, इसको छोटे भैया बोलना सही रहेगा? दोनों का बड़ा भाई है भैया। पिताजी है सर दोनों को। तो ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ बेटा ये इसमें याद ज्यादा रखना है आपको। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट, रेशियो ऑफ गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला है, वही डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट वेट क्या है? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो ये बन गया एक फॉर्मूला। अब ये लीटर है, लीटर को चेंज करो ml में। देखो भाई इसमें याद ज्यादा रखना पड़ेगा, और याद रखोगे तो कुछ नहीं, सब मैथमेटिकल अप्रोच है भाई। इक्विवेलेंट वेट नीचे रखा है तो नीचे आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू है m/n, तो n वाला टर्म ऊपर जाएगा। तो क्लियर है? यहाँ पे फिर नोट करेंगे WB, MB, n फैक्टर, ये सब क्या होता है अलग से। तो WB तो पता चल गया है क्या होता है भाई, वही पुराना चीज है, गिवन वेट। MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जल्दी यहां तक नोट करो। सॉल्यूशन VS किस होने से? इन लीटर। जल्दी यहां तक नोट करो। सर ब्लर आ रहा है सर, आधा 1 मिनट से। नोट कर लो, ठीक हो रहा है तो इसके शॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना? आपकी स्क्रीन कौन सी है सर, या आपकी सिम कौन सी है सर? बेटा नोट करो, सिम है जियो का भी है, एयरटेल का भी, दोनों से चलाते हैं, जिससे नेटवर्क अच्छा मिल जाए। सर नोट करो एयरटेल का जल्दी। नेटवर्क अच्छा रहता। यस सर। तो साइड में नोट करते हैं वेयर करके, कुछ नए नए टर्म्स दिख रहे हैं, उस टर्म्स के बारे में कुछ नॉलेज। माइक म्यूट कर लो सब। अब कई लोग माइक भी ऑन करते हो ना, तो इसके उससे स्क्रीन कुछ देख ले ब्लैक भी हो जाता है, कई लोगों के स्क्रीन स्टॉप भी हो जाता है। तो ध्यान रखा करो सब चीजों का। ऑनलाइन क्लास में जूम से अटेंड करोगे उस सब की बात कर रहे हैं। चलो माइक म्यूट करो आप। वेयर, तो दो चार टर्म्स तो तुम लोग इंट्रोड्यूस हो ही गया हो, WB, MB, VS। WB होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। MB होता है मॉलिक्यूलर या फिर मोलार मास, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। VS होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया था, ग्राम इक्यू वेट फिर से बता देते हैं। ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर इक्विवेलेंट वेट है आपका, ये टर्म आया था, फॉर्मूला में बताया, फिर भी अलग से रखना है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, ऐसे कर लो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। तो है जितना इंपॉर्टेंट उतना ही सिंपल है। एन फैक्टर यहाँ पे है नंबर ऑफ H+ आयन फॉर एसिड हुआ तो क्या देखोगे? H+ आयन। कितना H+ आयन देगा? अगर बेस हुआ तो नंबर ऑफ OH आयन लिखना है, काउंट करना है फॉर बेस। चार्ज पार्टिकल होता है चार्ज ऑन आयन, एंड लास्ट में वैलेंसी।
और ऐसे समझा जाता है, समझते हैं इसको स्पीसीज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, SO4 - N फैक्टर। HCl, H2SO4, H3PO3, H3PO4, एल्यूमिनियम। तो N फैक्टर, NOH क्या है भैया? बेस। तो बेस में क्या देखना है? नंबर ऑफ OH आयन फॉर बेस। कितना OH देगा भाई बताओ? 1 1। तो N फैक्टर 1। OH कितना है? 2 2। OH कितना है? 3। 3 चार्ज कितना है? देखो यहाँ पे चार्ज कितना है SO4 के ऊपर? -2। चार्ज नहीं दिख रहा, बोर्ड नीचे करना पड़ेगा, दिख तो रहा है यार। चार्ज कितना है SO4 के ऊपर? -2 -2। तो 2 लोगे। HCl में कितना H है? 1। H2SO4 में कितना H है? 2 2। H3PO4 है। तो H3PO, एक मिनट, एक ऑप्शन H3PO3 और एक H3PO4 है। तो H3PO3 में N फैक्टर 3 है, N फैक्टर 2 है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल अभी है, याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पता चलेगा स्ट्रक्चर पे। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, तो 3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, तो N फैक्टर 3। तो ऐसा है। N फैक्टर मतलब क्या है? नंबर ऑफ H+ आयन फॉर एसिड, OH आयन फॉर बेस, चार्ज फॉर चार्ज पार्टिकल एंड वैलेंसी सिंगल एलिमेंट के लिए। तो ये इस तरह से याद रखा जाता है N फैक्टर। नोट कर लीजिए पूरा। एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम फोटो को ना ग्रुप में भी शेयर करते हैं विकेट का, ठीक है ना? आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू के कारण। जो सर्कल किया है हाँ उसका, बेटा, हेलो सर, वो सर जो हाँ सर्कल जो सर्कल किया है ना उसका कैसे हुआ है? बेटा, वो हाँ बेटा वही बोला मैं, जो सर्कल किए है ना वो थोड़ा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल है क्यों है? इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और इसके स्ट्रक्चर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए फिलहाल अभी याद रखो, ठीक है ना? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अभी पढ़ लियो क्या? नो सर। हाँ इसीलिए एक्सेप्शनल है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए, ठीक है? दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, लेकिन देगा क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक हैं, 2 हाइड्रोजन बेस और ऑक्सीजन अटैच्ड है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं ना। बाय।